मुनव्वानी साहब, अब आप ही के पास आ रहा हूं। ये बताइए, मैं आप ही की प्रतिक्रिया लेना चाह रहा हूं कि ये जो इस्लामिक कट्टरता की बात कर रहे हैं संगीत रागी, कि जब तक इस्लामिक कट्टरता को समझा नहीं जाएगा और ये नहीं समझा जाएगा कि बहला फुसलाकर और प्यार से इस्लामिक कट्टरता को काबू में नहीं किया जा सकता, तब तक इस समस्या का हल नहीं होगा। ये इस्लामिक कट्टरता क्या है सर? देखिए, इस्लामिक कट्टरता नहीं है, चाहे मुस्लिम कट्टरता हो या हिंदू कट्टरता हो, दोनों गलत है। देश जो है वो संविधान कानून से चल रहा है। सिर तन से जुदा क्या है? ये गलत है, ये असंवैधानिक है, गैर कानूनी है और ये आपराधिक जो है नारा है। ये यहाँ जो है उसके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन संगीत रागी जो बात कह रहे हैं इस्लाम के हवाले से, वो इस्लाम को बिल्कुल नहीं जानते हैं और इस्लाम के नाम पे वो बिल्कुल जो है गलत बयानी जो है वो असत्य बात करते रहते हैं। कोई जो है दारुल हरम दारुल इस्लाम का जो है मोहम्मद इस्लाम जानता है, बिल्कुल जैसे मोहम्मद इस्लाम जानता है, तबलीगी इस्लाम जानता है। नहीं तो आप क्या जानते हैं इस्लाम को? ये सारे इस्लाम को क्या जानते हैं आप? जो है आप जो है मोहन भागवत के बयान दृष्टिकोण के बिल्कुल खिलाफ जा रहे हैं। संघ विचारक बन के जो है झूठ फैलाते हैं आप। जो है वो कहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जो है निकटता बढ़ना चाहिए और आप लोगों को प्रतिक्रिया में जो उभर रहे हैं, आप जो है संघ विचारक बन के जो है वो झूठ फैला रहे हैं। संघ के बारे में भी जो है जो मोहन भागवत ने कहा है उसके विरुद्ध बिल्कुल आप जा रहे हैं। दुनिया के हर देश और आपने जो है हिंदू राष्ट्र की जो बात कही है, हिंदुओं का देश है, ये बिल्कुल आप झूठ बोल रहे हैं। असंवैधानिक जो है आपकी जो है कोई बात है। ये भारतीयों का जय भारत है, ये हिंदुओं का मुसलमानों का नहीं है। आपने गांधी जी की जो बात कही है, गांधी जी ने कहा कि जो हिंदू समझता है कि ये जो है हमारा देश है सिर्फ, तो वो जो है वो सपना देख रहा है। ये आपने गांधी जी की बात नहीं कही और आपने जो है झूठी बात फैला दी गांधी जी के हवाले से। जो है मुल्लों के लिए कठमुल्लों के लिए पाकिस्तान मिल गया। अब क्या चाहते हो इस देश में? बचे हुए देश को भी जिहाद में झोंक देना चाहते हो क्या? मुसलमान रह गए, बचे हुए देश को अरे आप लोग झूठ बोलते हैं। तुमने पाकिस्तान मांगा। शब्दों के चयन में संयम बरते हैं। ये कठमुल्ला शब्द क्या है सर? मौलाना आजाद, मौलाना मदनी, मुफ्ती कफायतुल्लाह, हिफ्जुर रहमान का नाम क्यों नहीं लेते? बिल्कुल नहीं। मौलाना आजाद ने कहीं भी विभाजन का विरोध नहीं किया है। सबसे बड़ा बकवास है। क्या लिखा उन्होंने? मौलाना आजाद ने कभी भी देश के विभाजन का विरोध नहीं किया है। वो आदमी तबलीगी था, वो आदमी तबलीगी था और ये पूरे भारत को इस्लामिक बनाना चाहता था। राष्ट्रवाद तो आप लोगों ने फैलाया ना। सावरकर ने जो है दो राष्ट्रवाद की अवधारणा जो है पेश किया, जो है जिन्ना से पहले। अरे सावरकर ने दो राष्ट्रवाद नहीं फैलाया, उससे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फाउंडर ने जिहाद फैलाया। वो पहला जिहादी था। वो सबसे पहले टू नेशन थ्योरी को जन्म दिया। कहा है कि हिंदू मुसलमान दोनों सर सैयद ने भारत की दोनों आंखें हैं। अरे छोड़ो, सर सैयद के 1887 और 1888 के पढ़ लेना। सर सैयद जिहादी था। सर सैयद जिहादी था। सर सैयद ने टू नेशन थ्योरी को जन्म दिया। आप आइए यहाँ चैनल पे, हम आपसे बहस करेंगे। आप टू नेशन थ्योरी को सर सैयद ने जन्म दिया 1887 1888 मेरठ के भाषण में, लखनऊ के भाषण में सर सैयद ने टू नेशन थ्योरी को दिया था। इस देश का मुसलमान और कठमुल्ला मुसलमान ढकना चाहता है, इसको नहीं चाहता है इसको बताना, ताकि आज की पीढ़ी जाने नहीं तो इस देश के साथ गद्दारी मुसलमानों ने किया। उनका तो जो है तमाम वक्तव्य जो है और इस देश के साथ गद्दारी मुसलमानों ने किया। ठीक है, और वो सारे उसमें से अधिकांश गद्दार इस देश में रह गए। जिन गद्दारों ने झूठ कहाँ बोले? संगीत रागी झूठ बोल रहे होते तो मैं उन्हें रोक देता, टोक देता। अभी ये जो बोल रहे हैं, तथ्य जो रख रहे हैं, ये तो सही तथ्य है। ये गलत बोल रहे हैं, उसको जो है गलत व्याख्या कर रहे हैं। वो व्याख्या गलत हो सकती है, तथ्य सही रख रहे हो, तथ्य सही रख रहे हैं, तथ्य सही रख रहे हैं। ठीक है, जो है सर सैयद ने दूसरी ठीक है। प्रेम शुक्ला जी संगीत रागी का, अच्छा ठीक है, संगीत रागी कट्टरता की बात कर रहे हैं, तो ये प्रयागराज में जो गाजी मियाँ की मजार पर भगवा झंडा लहरा दिया गया था प्रयागराज में पिछले दिनों, तो फिर ये तो ये भी तो कट्टरता है, ये भी तो कट्टरता है। ये भारत खिलाफ कार्रवाई सुन लीजिए, गाजी मियाँ के उनके खिलाफ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? ये मांड्या में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मांड्या में मस्जिद के इमाम को उठाकर यूएपीए में क्यों नहीं बंद कर दिया जाता? कि आपने मस्जिद की छत पर पत्थर क्यों जमा होने दिया
इस नाम पर कर्नाटक की सरकार मांड्या के इमाम पर यूएपीए लगा दे, हो जाएगी व्यवस्था। गाजी मियां की मजार पर जिन लोगों ने भगवा झंडा लहराया उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, यही कानूनी एवं प्रशासन से अपेक्षित है। लेकिन मांड्या में जो गणेशोत्सव के विसर्जन के जुलूस में है उन पर लाठीचार्ज हो रहा है, महिलाओं पर पुलिसकर्मी, पुरुष पुलिसकर्मी लाठियां भांज रहे हैं, लेकिन पत्थर फेंकने वालों को छोड़ दे रहे हैं। ये क्या है भाई? आप यूपी के विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, नहीं एक मिनट, नोमानी साहब, विवेक श्रीवास्तव जी, अच्छा सुनिए, प्रेम शुक्ला का साफ तौर पर कहना है कि एक मिनट सर, वहां आप जो है निंदा करते हैं। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी, प्रेम शुक्ला साहब साफ बता रहे हैं कि जहां भाजपा शासित राज्यों में इस तरीके की गतिविधियां होती हैं, चाहे वो किसी की भी कट्टरता हो, हिंदुओं की तरफ से हो या मुस्लिमों की तरफ से, उस पर कार्रवाई होती है। वो बार बार कर्नाटक के मांड्या का जिक्र कर रहे हैं कि वहां पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या आप उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे? जी बिल्कुल। हाँ, अब आप देखिए, मैं पहली चीज शुक्ला जी का स्वागत करता हूं। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा अगर कहीं पे हिंदू गलत चीज करते हैं तो भी हम एक्शन लेते हैं। कम से कम इन्होंने इस बात को तो माना कि मुल्क के अंदर जैसे संगीत रागी खड़े होकर के इस्लाम के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहे थे, वो गलत है। कम्युनिटीज, दोनों कम्युनिटीज में गलत लोग हैं, ये तो होगी पहली चीज। ये एक्नॉलेजमेंट है कि बोथ द कम्युनिटीज हैव रॉन्ग एलिमेंट्स, बोथ द कम्युनिटीज हैव रॉन्ग एलिमेंट्स, नंबर 1। ये तो मान गए प्रेम शुक्ला, और मैं स्वागत करता हूं इस बात का। नहीं, मैं तो जो बोला शुक्ला जी ने, मैंने कहा आपको, यहां जिक्र हुआ साहब, कई जगहों का जिक्र हुआ। अभी एक जो मकबरा था, मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? उसको भी आप खोदने लग गए थे जाकर के। मैं नहीं भटक रहा, मैं बड़ा क्लियर बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं रॉन्ग एलिमेंट्स आर इन बोथ कम्युनिटीज। तो आप किसी भी सरकार, कर्नाटका हो, बंगाल हो, केरल हो, आप जरूर प्रश्न उठाइए। आज तक हिंदुओं ने कभी भी किसी दंगे की शुरुआत नहीं करी है, का हो या ऑपोजिशन का। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं, क्वेश्चन मार्क उठना चाहिए कि भाई एक्शन क्यों नहीं हो रहा। लेकिन जब आप कम्युनिटीज पे सवाल उठाते हैं और आप कहते हैं कि फला मजहब, इस्लाम, ये कुरान, ये धर्म, ये गलत है, गणेश चतुर्थी एक धार्मिक यात्रा है, वहां पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, क्वेश्चन करिए ना, किस धर्म को क्वेश्चन करेंगे? किस धर्म को क्वेश्चन करेंगे? अगर गणेश आपके पास धर्मों को क्वेश्चन करना, तो फिर आप हिंदू धर्म को भी क्वेश्चन करिए। अरे मस्जिद को आप ये कम्युनिस्ट बना और आप ये दोगला बना, जितना घुमाएंगे आजादी के बाद से आपको तथ्यों का ज्ञान हो या नहीं ज्ञान हो। 1947 से लेकर आज तक 20 बड़े दंगे हुए हैं, उन दंगों में आज तक कभी भी हिंदुओं ने पहल नहीं करी है। आपने अभी एक बहुत ये सब डिबेट है, 24 डिबेट में हर कम्युनिटी में गलत आदमी, हर आपने अपना पक्ष रखा, लेकिन आज तक कभी अगर माइनॉरिटीज कम संख्या में है तो आप उनको बुलडोज मत करिए। नहीं बुलडोज, अरे भाई किसी के ऊपर कार्रवाई होगी तो आप उसके समर्थक क्यों बन रहे हैं? के साथ हम खड़े हुए। आप तो गलत को गलत कहने में कोई संकोच नहीं करते विवेक श्रीवास्तव, तो आप इस बुलडोजर वाली कार्रवाई के क्यों पक्ष में हैं? आपका क्या लालच है? आप किसका साधना चाहते हैं? आप किस पे? क्योंकि कोर्ट भी उसके विपक्ष में है, कोर्ट भी उसके विपक्ष में है। अगर कोर्ट ने भी रिप्रिमांड कराया था तो कोर्ट ने भी कहा था अधिकार है उसके ऊपर कार्रवाई करने का। आप पढ़िए रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की। हाँ, ठीक है, आप पढ़िए ना, कोर्ट की रूलिंग क्या है। आप एक बात बताइए, आप वकील हटा देंगे, पुलिस हटा देंगे, जज हटा देंगे, विनोद बंसल जी का आप एफआईआर फाइल करिए, जो सजा होगी कोर्ट देगा वो मिलेगी। ठीक है। जी